मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में टॉपिक होता है जैसे साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx। ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस तरह का आता है और इसमें ये सिंगल भी होता है, जैसे साइन टू द पावर mx दे दिया और cos टू द पावर dx यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, cos टू द पावर nx हो गया। ठीक है, ये तो अकेला भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, या साइन और कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप 1 सबसे पहले आप चेक करिए कि उसमें m और n है कि नहीं। m सिंगल m है या सिंगल n है या दोनों है। ठीक है, तो वो चेक कीजिए स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम पता करते हैं कि इन दोनों में ऑड पावर किस में है। ठीक है, अगर इफ m इक्वल टू ऑड, मतलब साइन पे पावर अगर ऑड है सपोज दैट, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, cos x को t कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, cos x को t कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट cos x t। ठीक है, ये स्टेप 2 है। ठीक है, और अगर स्टेप अगर सपोज दैट इफ n इक्वल टू ऑड, m ऑड आ गया, n ऑड आ गया, क्या करेंगे, n ऑड आ गया तो उसमें cos पे पावर ऑड आ जाएगा, तो उसमें लेट क्या करेंगे, साइन x इक्वल टू टी। ठीक है, साइन x इक्वल टू टी कंसिडर करेंगे। एंड स्टेप 3 में क्या करेंगे, अगर दोनों सपोज दैट अगर इसमें m और n बोथ आर ऑड, ठीक है, दोनों ऑड हैं, क्या करेंगे, चाहे तो आप cos x इक्वल टू टी कंसिडर कर लो, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें आपको जो लगता है, जो आपको अच्छा लगता है कि cos x को ले लो आप या sin x को ले लो, दोनों में आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपका m ऑड है, साइन पे और पावर ऑड है, तो उस केस में cos t लोगे। अगर cos पे पावर ऑड है उस टाइम में sin t लो, sin x इक्वल टू t लो। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, साइन टू द पावर 5x एंड cos टू द पावर 4x dx। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आई कंसिडर कर लेते हैं इसको इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको कंसिडर करिए, इसको दोनों फंक्शन को ऐसे लिख दीजिए, साइन टू द पावर 4x dx, सॉरी साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x, एक साइन बच जाएगा तो उसको लिख देंगे साइन x dx। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। इस साइन 4x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर को लिख दिया, ये साइन स्क्वायर को लिख दिया cos स्क्वायर x, और टू द पावर होल टू द पावर 2 कर दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर x का वैल्यू लिख दिया और उसको बचा क्या, 2 पावर बचा तो 2 को लगा दिया। ठीक है, सेम इसको एज लिख देंगे cos टू द पावर 4x। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि यहाँ पे कि अगर साइन m पे पावर ऑड हो तो उसमें cos x को t लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वन माइनस cos स्क्वायर x टू द पावर 2
इंटू कॉस टू द पावर 4x और यहाँ पे साइन एक्स रहेगी, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉस एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे, ठीक है, कॉस एक्स को टी लेंगे तो इसको कॉस एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, इसकी जगह पुट कर देंगे यहाँ पे डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू टी टू 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन तो टी टू द पावर 4 एंड दिस वन इज माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लगा देते हैं डी टी, ठीक है, फंक्शन ये बन गया। अब ये सिंपल हो गया, इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। एक मिनट मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, एंड देन टी टू द पावर 4 डी टी, ओके। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 8 एंड देन माइनस यहाँ पे है टी टू द पावर 4 एंड माइनस 2, दिस इज प्लस टी टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2 टी टू द पावर 6 एंड डी टी, ओके, एंड देन integrate this one to, so this will be 1 by 5 t to the power 5, this one will be 1 by 9 t to the power 9, and this will be minus 2 by 7 and t to the power 7. This will be the integration of it, okay, and then multiply with minus 1 upon 5 t to the power 5 minus 1 upon 9 t to the power 9 and then plus 2 upon 7 t to the power 7. This is the integration of this function, okay, and put the value of t, what I have taken t, let, okay, cos x, put the value of t, that is minus 1 upon 5 cos 5 to the power x minus 1 upon 9 cos 9 to the power x plus 2 upon 7 cos to the power 7x. This is the answer, minus 1 upon 9x minus 1 upon 5 cos to the power 5x and 2 upon 7 cos 7x. This is the answer, okay. So बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे इवन हो जाए। यहाँ पे तो ये था कि दोनों पावर को ऐड करके ऑड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों पावर को ऐड करके इवन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ उसको कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम आप आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। सपोज मैं फंक्शन लेता हूँ आपको, अगर साइन टू द पावर mx एंड cos टू द पावर nx, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में हो और m प्लस n जो है अगर हम करेंगे तो वो निगेटिव आ जाए, इट मीन्स दैट नेगेटिव इवेंट हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, सॉरी इवेंट हो गया ये,
इवन हो, ठीक है। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन टू द पावर 4x एंड कॉस टू द पावर 8x dx। अब इन दोनों का पावर को ऐड करिएगा तो ये 4 माइनस 8 हो जाएगा, m प्लस n, ठीक है ना। तो इस केस में क्या आएगा, ये माइनस 4 आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाए, निगेटिव इवन ना, ठीक है। तो निगेटिव इवन नंबर आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे हम, स्टेप वन करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। इसे करेंगे cos x से। cos x में भी वो मैटर करता है कि उस पर पावर क्या है। अगर सपोज दैट इन दोनों का पावर डिफरेंस कितना है, -4 का है, तो हम कंसिडर करते हैं k, ठीक, cos x और k क्या हो जाएगा, तो m प्लस n की जो वैल्यू आएगी, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करके आए या ऐड करके आए, m प्लस n की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग k डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे m प्लस n -4 है तो k की वैल्यू -4 हो जाएगी, या जो भी है m प्लस n का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। स्टेप 2 क्या करेंगे, और स्टेप 2 में करेंगे, जब ये चीज़ हो जाएगा तो स्टेप 2 में हम करेंगे, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको, सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t, ठीक है, tan x इक्वल टू t हम कंसिडर करेंगे, ठीक है इसको। चलिए हम एक क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको क्या कहते हैं चीजें क्लियरिटी से समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ साइन टू द पावर 4x, ठीक, एंड cos टू द पावर 8x, वही क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, एंड dx, ओके। तो हम इसमें देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को पावर को ऐड कर रहे हैं तो पावर जो है इवन हो जा रहा है, बट वो निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या बोला था हमने कि इन दोनों का जो पावर आएगा m प्लस n, वो आ रहा है 4 माइनस 8, दैट इज -4। तो मतलब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, बाय cos टू द पावर 4x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर tan टू द पावर 4x हो जाएगा और नीचे cos टू द पावर 4x बच जाएगा, तो दिक्कत बच्चों, एंड dx। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, tan टू द पावर 4x एंड sec टू द पावर 4x, क्योंकि 1 बाई cos x क्या होता है, sec x, ठीक है। एंड देन we write tan to the power 4x, sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x टू द पावर होल 2, ओके। जस्ट होल्ड ऑन, तो यहाँ पे हमने चेंज किया है 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर को हम ब्रेक किया sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x ये हो गया हमारा, एक sec स्क्वायर x हमें एज वेल छोड़ दिया। हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस पेज में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, tan x इक्वल टू t कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो tan x इक्वल टू t कंसिडर करेंगे तो हम लेट करते हैं tan इक्वल टू लेट tan x इक्वल टू t, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, dt एंड देन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dt एंड tan t टू द पावर 4, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, t टू द पावर 5 हो जाएगा, t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 6 dt एंड देन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो t टू 1 बाई 5 t टू द पावर 5 1
1/t⁵, then plus 1/637, 1/7 t⁵ plus c. Put the value of t, that is 1/10 5x plus 10 7x/7 plus c. ये इसका हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियरिटी ऐप हो जाएगा। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1/√of sin to the power 3x and cos to the power 5x, ठीक है, एंड dx, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे i = इंटीग्रेशन हमारा दिया हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 3 8 आ गया। 8 आ गया, इट मीन्स डेट हमें क्या कंसिडर करना है, लेट tan x = t, पहला तो ये हो गया। एंड देन अब देखिए इसको, अब पूछोगे कि सर ये तो 8 हो गया, बट तो इन दोनों को पावर को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो 8/2 हो जाएगा, दैट इज 4। और अगर नीचे है ऊपर करोगे तो -4 हो जाएगा, तो दैट इज इवन ही है। तो हम इसको इंडिविजुअल कर लेते हैं। इंडिविजुअल पे 1/sin to the power 3/2 हो जाएगा ये। सिमिलरली cos 5 to the power 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का 1/2 होता है, dx हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, वही एक मेथड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, बताओ किससे करेंगे बच्चों? क्या बताया था मैंने इससे पहले, बाई cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब cos स्क्वायर एक्स से करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर इसको आप ले सकते हो cos -5/2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन साइन, ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं हम, इसको -5/2 नहीं करते हैं, इसको हम बताते हैं आपको, ऐसे करते हैं एक प्रोसेस, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। सपोज डेट ये जो sin to the power 3/2 है, तो हम क्या करते हैं 1/cos स्क्वायर इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत। और नीचे क्या करते हैं sin to the power 3/2, ओके, cos to the power 5/2x है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें तो बात नहीं बन पाएगी, तो हम क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स को एज वेल रहने देंगे, या इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए इसको कर दीजिए sin to the power 3/2x है, इसको डिवाइड कर दिए cos 3/2x से, कोई दिक्कत। और मल्टीप्लाई करते हैं cos 3/2x, ठीक, कट जाएगा दोनों तो बनी आएगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद cos to the power 3/2x करेंगे, उसके बाद इंटू cos to the power 5/2x है। ठीक है, और ओवरऑल डिवाइड बाई, हमने cos स्क्वायर से ओवरऑल डिवाइड किया। ठीक है, तो cos स्क्वायर से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, dx। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों। ये चीज़ें क्या आ जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा
इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा tan 3/2x, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 है, 5 + 3 8, 4 हो जाएगा, 4 और cos 2 है तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? हमने कैसे किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 3 और एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 5 + 3 8, 8/2 तो 4 और 4 cos 4x और cos 2x करते हैं, 2x बच गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये अब चीज़ें होने लगी है कि सेक स्क्वायर एक्स ऊपर हो गया आपका और नीचे बना आपका 10⁻³ है ना, 3/2 और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बच गया था, ठीक है, cos स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec⁴x हो जाएगा, 4x dx अपॉन 10⁻³ dx और यहाँ पे x बच गया dx, ठीक है, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, लेट tan x = t, तो sec स्क्वायर x dx = dt हो जाएगा, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे sec स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x भी हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, तो यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर x और एक sec स्क्वायर x को और एक sec स्क्वायर x dx को भी कर लेंगे इसके फॉर्म में, dt के फॉर्म में, तो dt हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर x, तो ठीक है, अभी कर लेते हैं चेंज इसको और देन 10⁻³ लिख देते हैं इसे, ठीक है, 10⁻³/2, ठीक है, एंड x। सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिख दिया लेकिन आप समझ चुके होंगे, 1 + tan स्क्वायर को 10 को लिख देते हैं 1 + t स्क्वायर और देन dt अपॉन t⁻³ तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, t⁻³ आ जाएगा प्लस t⁻² -3/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा dt that is equal to t⁻³ -3/2 t⁻³ प्लस t⁻½ ओके। फिर दिक्कत बच्चों नहीं, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, dt इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, -3/2 + 1, तो ये आ जाएगा -3 t⁻³ -3/2 + 1 -3/2 + 1, ठीक है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्लस t⁻² 1/2 + 1 t⁻² + 1, ये होता है, क्या होता है x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, यही होता है ना, x⁴n + 1 अपन n + 1, यही किया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे n + c, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी थोड़ा जगह कम है बच्चों, इसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, t -1/2 एंड देन -1/2, तो ये ठीक है, एंड देन t⁻³ and 3/2, then it will be -2, है ना, ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा, t⁻⁻½ एंड प्लस ये हो जाएगा 2/3 t⁻³ ठीक है। टी की वैल्यू पुट कर दी, टी इसको क्या लिया था हम 10x, टी की वैल्यू पुट कर दी -2 10 है ना, x⁻½ दैट इज 1/रूट हो जाएगा ना, प्लस 2/3 10 x⁻³ ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया।
सॉरी थोड़ा स्पेस कम था बच्चों, इसके लिए मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। अब हम इसी में नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², ठीक है। a² प्लस x² इक्वल टू है, ये 1/a होता है, यहाँ dx लिख दिया, ठीक है, dx लिख दीजिएगा 1/a की। सारे बच्चों को पता होता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को या इस बच्चे पढ़ चुके होंगे, सबको पता होगा कि ये इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। एंड देन सेकेंड फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे है तो a, यहाँ पे जैसे x आ गया, x² माइनस a² एंड देन dx, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे x हो गया तो 1/2a हो जाता है, ठीक है। 1/2a log x माइनस a हो जाता है। log क्या हो जाता है, log, सॉरी यहाँ पे मेरा आगे log x माइनस a होता है अपॉन x प्लस a, ठीक, प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। इसको आप दूसरा यहाँ पे इसी में दूसरा मैं कर देता हूँ आपको, जैसे सपोज दैट 1/a² माइनस x² हो गया, मान लो अब a² माइनस x² हो गया, dx हो गया। इस केस में क्या करोगे, इस केस में भी चीजें वही रहेंगी, 1/2a रहेगा, ठीक है, log रहेगा, बस यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस a था तो यहाँ पे a प्लस x हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा a प्लस x, और यहाँ पे a माइनस x हो जाएगा, ठीक है। जब ये चीजें पहले हो जाएगी तो a पहले होगा, जब x पहले होगा तो x पहले होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही रिमेंबर करिए, x पहले है तो x पहले आएगा और माइनस आएगा, ठीक है। a पहले है तो a पहले आएगा, प्लस आएगा, ठीक, प्लस c। एंड देन फोर्थ फॉर्मूला क्या है, 1/रूट के वाला फॉर्मूला होता है, रूट में क्या होता है, a² प्लस x², ठीक है। ये होता है dx इक्वल टू log x प्लस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x²। ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, और उसको हम अगर आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट यूज होता है। फिफ्थ, ठीक है, इसी में निगेटिव में आगे सपोज दैट 1/a² माइनस x² dx। इस केस में क्या होगा, साइन इनवर्स x/a, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, एक आध फॉर्मूला और रह गया है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे x² माइनस a², से पहले क्या था, a² माइनस x² माइनस a², इसका 1 log होता है, log, ठीक है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², ये 6 था, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उसके बाद फिर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करूँगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, जैसे फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपको कहाँ गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला आप देख लीजिए, और ये लास्ट फॉर्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 3 प्लस साइन 2x, ठीक है, dx है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे i इक्वल टू जो भी हमारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कंसिडर कर लेंगे t, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को
ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3 प्लस साइन 2x, ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ पे माइनस ले देंगे, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x dx। क्यों किया है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा बस। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस 1 माइनस साइन 2x dx। आपको पता है कि साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है ना। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स को रहने देंगे अपॉन 4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, ये बताइए आप देख सकते हैं। देखिए इसको बड़े करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, तो ये तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इस पूरे फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लेट साइन एक्स सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, टी लेते हैं, ठीक है, टी हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी टी। यहाँ पे डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया डी टी अपॉन सॉरी 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बताया था बच्चों, बताइए। तो 1/2a हो जाएगा लॉग, ठीक है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 2a लॉग मॉड, यहाँ पे a है, क्या बताया, जब a होगा तो a होगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। पुट कर दिए इसको, इक्वल टू 1/a की जगह 2 4 हो जाएगा और लॉग हो जाएगा, और a प्लस एक्स में a की जगह 2 माइनस टी, 2 प्लस टी और 2 माइनस टी। अब जो टी का वैल्यू लिया उसको पुट कर दिया, टी का वैल्यू क्या लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 लॉग 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सुनिए बच्चों, कोई दिक्कत, चलिए ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल मॉर्निंग में मुलाकात होती है, ठीक है। बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जो बच्चे को नीड है उनको बताइए, ठीक है। और मैं आपको जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन, एडवांस के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहले मैं बेसिक्स को थोड़ा सा लेके चलता हूँ, बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन को एट पॉइंट आप सोचेंगे कि नहीं इस प्रोसेस से जाएँ तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे, जब हमारा बेसिस कंप्लीट हो जाएगा, जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच।